students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we have to start our very first chapter of class 6th, which is about number system. Okay, so let's start our chapter. The computer is a machine. It does not understand the words or letters that we type into it through a keyboard. Rather, it converts these letters, characters or digits in the form of strings of zeros and ones. The symbols 0 and 1 are together called binary digits or bits and form the binary number system. The memory of a computer can be thought of as a vast group of cells. Each of these cells contains one bit of information, that is, each cell contains 0 or 1. So कंप्यूटर क्या है? एज वी ऑल नो इट्स अ मशीन. ठीक है, ये उन वर्ड्स और लेटर्स को नहीं समझ सकती जो हम इसमें टाइप करते हैं बाय यूजिंग अ कीबोर्ड. सो एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी लेटर्स, कैरेक्टर्स, नंबर्स हम टाइप करते हैं उन सभी को कंप्यूटर क्या करता है, एक जीरोस एंड वन की स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है. और ये जो सिंबल है 0 एंड 1, इनको एक साथ ही क्या बोला जाता है? बाइनरी डिजिट्स या बिट्स बोला जाता है. ठीक है, और ये क्या बनाते हैं? ये 0 एंड 1 की ही स्ट्रिंग मिलकर बनाते हैं हमारा पूरा बाइनरी नंबर सिस्टम. तो एक्चुअल में कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ में आती है, जो नंबर सिस्टम कंप्यूटर को समझ में आता है, दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम. अब कंप्यूटर की मेमोरी को आप क्या समझ सकते हो? एक बहुत बड़ा ग्रुप जो कि सेल से मिलकर बना है, उसको आप कंप्यूटर की मेमोरी समझ सकते हो. हर एक सेल के अंदर क्या एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि हर एक सेल के अंदर 0 एंड 1 प्रेजेंट होता है, 0 या 1. Now, number system. So, early days when there were no means of counting, people used to count with the help of body parts, stone, pebbles, stick, etc. These methods were not adequate and had many limitations. Therefore, many number systems were introduced to represent different quantities. See, पहले टाइम पे जब काउंटिंग वगैरह भी नहीं हुआ करती थी तो लोग, मतलब काउंटिंग के कोई मीन्स नहीं हुआ करते थे, तो लोग अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके काउंट करते थे. ठीक है, फिंगर्स का यूज़ करके, टोज का यूज़ करके, ठीक है, या फिर स्टोन, पेबल, स्टिक, इस तरीके की चीज़ों का यूज़ करके द पीपल यूज टू काउंट इन द अर्ली डेज. लेकिन ये मेथड्स एडिक्वेट नहीं थे, एक्यूरेट नहीं थे, इनमें बहुत सारी लिमिटेशंस थी. तो इसीलिए क्या हुआ, बाद में बहुत सारे नंबर सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया गया डिफरेंट क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए. सो नंबर सिस्टम क्या है? अ सेट ऑफ वैल्यूज यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज. एक ऐसा वैल्यूज का सेट जो डिफरेंट क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि नंबर ऑफ स्टाफ इन ऑफिस, नंबर ऑफ ऑडियंस वॉचिंग अ क्रिकेट मैच एक्सेट्रा, उसको नंबर सिस्टम कहा जाता है. टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो एक नंबर सिस्टम में यूज होती है उसको आप बेस या रेडिक्स बोलते हो. ठीक है, चलो. नाउ टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम. ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम के टाइप्स यहाँ पे गिवन है. नंबर 1 इज डेसिमल नंबर सिस्टम. सो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? व्हाट ह्यूमन यूज मोस्ट कॉमनली. ये एक ऐसा नंबर सिस्टम है जो ह्यूमन बींग्स कॉमनली यूज करते हैं. ये कितने 10 नंबर्स से मिलकर बना है, विच इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. इन डिजिट्स का यूज करके हम किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं. इसको बेस 10 सिस्टम भी कहा जाता है बिकॉज इसमें कितने टोटल 10 डिजिट्स का यूज किया जाता है. चले, डेसिमल सिस्टम क्या है? एक पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है जहाँ पे जो एक डिजिट की वैल्यू है वो उसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है. जो राइट मोस्ट डिजिट होती है उसकी लीस्ट पोजिशनल वैल्यू होती है, यानी कि लीस्ट पोजिशनल वेट होता है, इसलिए उसको आप लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हो, विच इज LSD. ओके, और जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होगी उसकी मैक्सिमम पोजिशनल वैल्यू या वेट होता है, इसलिए उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट विच इज MSD कहा जाता है. ठीक है, चलो. एग्जाम्पल डेसिमल नंबर है 547. इसमें जो डिजिट 7 है ये आपके यूनिट पोजीशन में है, 4 आपकी 10 पोजीशन में है और 5 आपकी 100 पोजीशन में है. सो इसकी वैल्यू को कैसे लिखा जा सकता है? एज वी ऑल नो कि आपका 7 क्या आपकी उस पे यूनिट पोजीशन पे था, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी होगी? 10 की पावर 0. और 10 की पावर जो 0 होगी उसको आप क्या, किसी भी पावर, अगर किसी भी ए की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी कंसिडर करी जाती है? 1 कंसिडर करी जाती है. सो अगर यहाँ पे 7 नंबर जो 1 डिजिट पे आ रहा है तो 7 इंटू 10 की पावर 0, यानी कि 10 की पावर क्या हो गया? 1 हो गया, तो 7 इंटू 1. फिर 4 आपके 10 डिजिट पे है, यानी कि 4 इंटू 10 की पावर 1, एंड 5 आपकी 100 डिजिट पे है, सो 10 की पावर 2.
सो 10 की पावर 2 दैट मीन्स 5 इंटू 100, 10 की पावर 1 आएगी 4 इंटू 10, तो 5 इंटू 100 हो गया 500, 4 इंटू 10 हो गया 40, 7 इंटू 1 है 7, तो 500 प्लस 40 प्लस 7 इक्वल्स टू 547. ओके, चलो. Now, next number system is binary number system. So, digital computers होते हैं जो अपने सभी data and information को binary number system में represent करते हैं. Binary number system के अंदर सिर्फ कितनी? It consists of only two digits, that is 0 and 1. And since this system uses only 2 digits, it has a base 2. क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 digits यूज होती हैं तो इसका बेस कितना होता है? 2 होता है. जितने भी डिजिटल कंप्यूटर्स होंगे वो इसी नंबर सिस्टम का यूज करते हैं और डेटा इनपुट को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल फॉर्मेट से बाइनरी इक्विवेलेंट में. ठीक है, चलो. सी, कंसिडर अ फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर. एक फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को कंसिडर किया गया है, दैट इज 1011 एंड 0101. सो पोजिशनल वैल्यू इनके वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको गिवन है. सो एक बाइनरी नंबर के लिए जो बाइनरी पॉइंट है वो क्या करता है? पूरे होल नंबर को सेपरेट कर देता है फ्रॉम द फ्रैक्शनल पार्ट, और जो प्लेस कर ली होती है डिजिट्स की बाइनरी पॉइंट के राइट हैंड साइड में, उनको ऑब्टेन किया जाता है बाय रेजिंग 2 टू सक्सेसिव नेगेटिव पावर. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम. ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितनी? 8 डिजिट्स होंगी, 0 टू 7, और बेस कितना होगा? 8 होगा. ये प्रोसीजर जो है ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन का बिल्कुल सेम होता है जैसे बाइनरी को डेसिमल कन्वर्जन किया जाता है. द ओनली डिफरेंस इज द चेंज ऑफ बेस. सिर्फ इनके बेस में चेंज होता है, बाकी सारा प्रोसेस सेम होता है. ऑक्टल नंबर्स कैन बी मेड फ्रॉम द बाइनरी न्यूमरल्स बाय ग्रुपिंग कॉन्जिक्यूटिव बाइनरी डिजिट्स इनटू ग्रुप ऑफ 3. ऑक्टल नंबर्स को आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो. बाइनरी न्यूमरल्स से ऑक्टल नंबर्स भी बनाए जा सकते हैं. जितने भी कॉन्जिक्यूटिव बाइनरी डिजिट्स होती हैं उनको 3 के ग्रुप्स में डिवाइड करके, राइट से स्टार्ट करके, एंड कन्वर्जन टेबल की हेल्प से. ठीक है, चलो. सो यू कैन सी दिस इज द नंबर 1267.12. ये एक ऑक्टल नंबर है विद अ फ्रैक्शन. तो पोजिशनल वैल्यू क्या गिवन है? सी, पॉइंट के बाद जो वैल्यू है, जैसे कि 8, यहाँ पे 8 की पावर 1, 8 की पावर -2, इधर 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3. सो पॉइंट के बाद 1 एंड 2 है, तो ये 1 आपका 8 की पावर -1 में आ गया और 2 आपका 8 की पावर -2 में चला गया. एंड 1267 में 7 आपका 0, 8 की पावर 0 वैल्यू पे आएगा, 6 आपका 8 की पावर 1 पे, 2 आपका 8 की पावर 2 पे, एंड 1 आपका 8 की पावर 3 पे. सो हर एक डिजिट की जो प्लेस वैल्यू है लेफ्ट एंड राइट में उसके रेडिक्स पॉइंट से वो किसके इक्वल है? 8 से इक्वल है. क्या? रेज टू द सक्सेसिव पॉजिटिव और नेगेटिव पावर रिस्पेक्टिवली. नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. अब ये नंबर सिस्टम के अंदर 16 डिजिट्स होती है, इसलिए इसका बेस 16 होता है. ये एक स्टैंडर्ड, ये क्या सेट करता है? एक स्टैंडर्ड न्यूमरल सिस्टम को, यानी कि 0 टू 9, और इसमें 6 एक्स्ट्रा सिंबल्स होते हैं A टू F तक, जहाँ पे A इक्वल्स टू 10 है, B इक्वल्स टू 11, C इक्वल्स टू 12, D इक्वल्स टू 13, E इक्वल्स टू 14 एंड F इक्वल्स टू 15 होता है. ठीक है, सी यू कैन सी इन द पिक्चर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है यहाँ पे. ठीक है, और इनकी पावर के अकॉर्डिंग है, बाकी फिर A B C D E F है. ओके, चलो. जैसे कि यहाँ पे आपको हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन नंबर लिया गया है A65.C2. सो जो पोजिशनल वैल्यू है हर एक डिजिट की, वो उसके पास पावर किसकी लगेगी? 16 की लगेगी. A65, तो 16 की पावर -1, 16 की पावर -2 में पॉइंट के बाद की वैल्यू चलेगी CL2, एंड 16 की पावर 210 में आपका A65 आ गया. ठीक है. नाउ कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर. अब एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो सीखेंगे. तो 3 टाइप्स के कन्वर्जन होते हैं. एक तो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम टू अदर बेस, सेकंड इज अदर बेस टू डेसिमल नंबर सिस्टम, एंड थर्ड इज वन बेस टू अनदर बेस. ठीक है, चलो. तो सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम को अदर बेस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. सो डेसिमल नंबर को हम बाइनरी नंबर कन्वर्जन में कन्वर्ट करेंगे. सो किसी भी डेसिमल नंबर को अगर बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, सो देयर आर सम द रूल्स व्हिच वी हैव टू फॉलो. द नंबर 1 रूल इज डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर विद द बेस 2. आप उस गिवन डेसिमल नंबर को बेस 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको आप लिखोगे और क्वेश्चन को दोबारा 2 से डिवाइड करोगे. इस तरीके का स्टेप आपको, जो सेकंड वाला स्टेप है, वो आपको तब तक रिपीट करना जब तक आपके क्वेश्चन की वैल्यू 0 नहीं आ जाती है.
ओके, देन कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 345 इन बाइनरी नोटेशन. अब यहाँ पे हमें एग्जांपल गिवन है 345 विच इज 345. इसको हमें बाइनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है. नोट दैट द डिजायर्ड बेस इज 2. डिजायर्ड बेस हमें क्या रखना है? 2. सो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, इस नंबर को रिपीटेडली डिवाइड करेंगे जब तक डेसिमल नंबर को 2 से. सी दिस इज 345. सो हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से. सो डिवाइड करेंगे 172, देन 86, 43, 21, 10, 5, 2, 1, 0. सो जब तक क्वेश्चन की वैल्यू 0 नहीं आ गई तब तक हम इसको रिपीटेडली डिवाइड करते गए एंड जो रिमाइंडर की वैल्यू थी उसको हम यहाँ पे लिखते गए. ठीक है. फिर उसके बाद जो बाइनरी इक्विवेलेंट बनता है वो कहाँ से, हमें बॉटम से टॉप की तरफ लेके जाना होता है. दैट इज 1010111001. ये आपका बाइनरी नोटेशन है किसका? 345 का. आप इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिखोगे और बाहर जो बेस है वो 2 लिख दोगे बिकॉज आप इसको एक बाइनरी नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, चलो नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर कन्वर्जन. अब एक डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर कन्वर्जन में कैसे किया जाएगा? जब हम डेसिमल को ऑक्टल में करते हैं तो जितने भी स्टेप्स हैं वो बिल्कुल सेम है जैसे हमने डेसिमल को बाइनरी में किया था अभी. सेम वही है कि बस क्या है, आपका जो रेडिक्स है वो चेंज हो जाएगा 2 to 8 बिकॉज अब आपको किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल नंबर सिस्टम में. ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8 होता है. अब आप यहाँ पे डिवाइड किससे करोगे? 8 से करोगे. ठीक है, बिकॉज जो टारगेट नंबर सिस्टम है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम है. ठीक है, सेम डेसिमल नंबर है 345. अब इसको ऑक्टल नोटेशन में हम रिप्रेजेंट करेंगे. 345 को 8 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर को यहाँ लिखेंगे और उस क्वेश्चन को तब तक डिवाइड करेंगे जब तक आपकी वैल्यू 0 नहीं आ जाती है. ठीक है, सो आपने डिवाइड करा 43, रिमाइंडर बचा 1, फिर डिवाइड किया 5, फिर रिमाइंडर बचा 3, फिर डिवाइड किया 0. ठीक है, ये आपका रिमाइंडर आ गया और फिर अब आप इसे क्या करोगे? बॉटम टू टॉप अरेंज करोगे, यानी कि कैसे? 5, 3, 1 ब्रैकेट में 1 करोगे और नीचे बेस दे दोगे 1. यानी कि 345 जो कि एक डेसिमल नंबर था वो ऑक्टल में क्या होगा? 535, 531 विद द पावर ऑफ 8, विद द बेस ऑफ 8. ओके, चलो नेक्स्ट इज डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल. डेसिमल नंबर को अब हेक्साडेसिमल में करेंगे. कैसे किया जाता है? सेम प्रोसीजर है जो हमने डेसिमल्स को बाइनरी में करने के लिए किया था. सिर्फ क्या है, अब आप डिवाइड किससे करोगे? 16 से करोगे. हर बार 16 से डिवाइड करोगे बिकॉज अब हमें बेस क्या लेना है? 16 लेना है. हेक्साडेसिमल में कितनी डिजिट्स होती हैं? 16 होती हैं. 345 को अगेन 16 से डिवाइड किया जाएगा. जो रिमाइंडर्स हैं वो क्या है? 951. बॉटम टू टॉप अरेंज कर दीजिए. दैट मीन्स 159 with the base of 16. It is equivalent to 345. Okay, chalo. Remember, if the remainder is greater than 9, replace it with appropriate letters A, B, C, D, E and F accordingly. हेक्साडेसिमल में लेटर्स का भी यूज किया जाता है. आप इस चीज का ध्यान रखोगे कि अगर रिमाइंडर आपका 9 से ज्यादा आएगा तो आप उसे किसी अप्रोप्रिएट लेटर के साथ रिप्लेस कर दोगे, सच एज A, B, C, D, E and F accordingly. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल गिवन है कि हमें 1341 एक नंबर लिया है और इसको हम हेक्साडेसिमल नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे. फॉर दैट वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 60. ठीक है, चलो 16 से 1341 को डिवाइड किया. क्या क्वेश्चन आया? 83 एंड रिमाइंडर कितना बचा? 13. फिर उसको आपने फर्दर डिवाइड किया तो क्वेश्चन 5 और रिमाइंडर बचा 3. फिर अगेन डिवाइड किया तो 0 आ गया एंड द रिमाइंडर है, सॉरी द क्वेश्चन इज 5. अब हम इसको बॉटम टू टॉप अरेंज करेंगे. इस अकॉर्डिंग 5, 3, लेकिन जो पहला वाला क्वेश्चन था 13 था जो कि आपका 9 से ज्यादा था. ठीक है, 9 को किस नंबर पे रखा जाता है? डी पे. वी आर गोइंग टू राइट 5, 3, D with the base of 16. It is equals to 1341. ठीक है, एक डेसिमल नंबर है जिसका हेक्साडेसिमल नोटेशन में क्या होगा? 53D with the base of 60. चलो, now next we are having what? Other base to decimal number system. अब कोई दूसरे बेस को अगर हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, what are the steps for that process? First of all, see binary number to decimal number conversion. अब एक बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा. उसके लिए what are the steps? Multiply each binary number with this positional value which is in terms of power of 2 starting from the extreme right. बाइनरी नंबर कि हर एक वैल्यू को आपको उसकी पोजिशनल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है विच इज इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 2. और कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, पावर को इंक्रीज करते जाना है 1 by 1 और बेस फिक्स रखना है 2.
ठीक है। फिर उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आएगा सबको आप सम कर दोगे तो आपका डेसिमल नंबर आ जाएगा। सी दे हैव गिवन एन एग्जाम्पल, दिस इज द बाइनरी नंबर 111001 विद द पावर ऑफ 2। सो आप क्या करते जा रहे हैं, हर एक नंबर को किसके इंक्रीजिंग पावर के साथ, बेस 2 रखना है, इंक्रीजिंग पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 1 एक्सट्रीम राइट से अगर आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सो ये 1 है तो 1 इंटू 2 की पावर 0, फिर 0 इंटू 2 की पावर 1, 0 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 की पावर 4 एंड 1 इंटू 2 की पावर 5। ठीक है, फिर इनकी वैल्यूज आएगी, इसको मल्टीप्लाई करके 32, दिस इज 16, 8, 0, 0, 1 सबको ऐड ऑन कर लेंगे। सो क्या नंबर आया 57। सो 57, ठीक है, विद बेस 10, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है और ये किसकी वैल्यू के इक्वल है, इस वैल्यू के इक्वल है, विच वॉज योर बाइनरी नंबर। ठीक है, चलो नाउ ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन। अब एक ऑक्टल नंबर को कैसे डेसिमल में करा जाएगा। सो किसी भी ऑक्टल को डेसिमल में करने के लिए आपको अब क्या करना है, हर एक डिजिट को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, राइट हैंड साइड से इंक्रीजिंग पावर ऑफ 8 के साथ। पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, फाइनली इंक्रीज करते जाएंगे, बाकी सब उसके बाद एट लास्ट सबका प्रोडक्ट का जो भी आएगा सम कर देंगे। सेम ऊपर वाला प्रोसीजर की तरह है, बस इस बार आपको 8 की पावर से मल्टीप्लाई करते हुए चलना हर एक नंबर को। ठीक है, जैसे कि आपका एक ऑक्टल नंबर था 1 2 3 विद द बेस 8। सो आपने एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट किया 3, 3 इंटू 8 की पावर 0, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 8 की पावर 1, फिर 1 को मल्टीप्लाई करा 8 की पावर 2 से। सो 8 की पावर 2 16 है, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 64, सॉरी 8 की पावर 2 है 64 मल्टीप्लाई बाय 1 विच विल बी इक्वल टू 64 ओनली। 8 की पावर 1 इज 1, सॉरी 8, and then we will multiply by with 2, that is 16. फिर 8 की पावर 0 will be equal to 1 which multiply by 3 equals to 3। 64 प्लस 16 प्लस 3 ये सारे प्रोडक्ट आए, आप इन सबको ऐड कर दोगे, सो आंसर आ गया 83। क्या आ गया 83, लेकिन बेस क्या लगाया जाएगा 10। ओके, बिकॉज यहाँ पे हमने डेसिमल नंबर कन्वर्शन हो रहा है। अब एक हेक्साडेसिमल नंबर को कैसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा, वही सेम प्रोसीजर है, राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करते रहेंगे हर एक डिजिट को, लेकिन पावर इस बार किसकी ली जाएगी, 16 की ली जाएगी, 0 से स्टार्ट करके एंड फाइनली सभी प्रोडक्ट्स को सम कर दिया जाएगा। जैसे गिवन है C19 विद द बेस 16। सो 9 को पहले 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करा, 1 को 16 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करा एंड C को 16 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। सो C किसके इक्वल होता है, 12 के इक्वल होता है ना, हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो 12 इंटू 16 की पावर 2, ओके, दैट इज 256, फिर 1 इंटू 16 की पावर 1 विच इज 16 एंड 9 इंटू 16 की पावर 0 इक्वल्स टू 9। इन सभी के प्रोडक्ट को आप सम करोगे, सो आंसर आएगा 3097 विद बेस 10। ओके, जो किसके इक्वल है, C19 विद बेस 16, ये दोनों वैल्यूज बराबर है। ठीक है, चलो नाउ अदर बेस टू अदर बेस, किसी दूसरे बेस को किसी दूसरे बेस में हमें कन्वर्ट करना है, जैसे कि ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। सो ऑक्टल को बाइनरी करने के लिए ईच ऑफ द डिजिट ऑफ द ऑक्टल नंबर इज कन्वर्टेड इनटू इक्वल्स टू 3 बिट बाइनरी नंबर एंड दे आर मर्ज्ड इन द सेम ऑर्डर। ऑक्टल को बाइनरी करने के लिए ऑक्टल नंबर की हर एक डिजिट को हमें पहले उसके दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है जो उसके 3 बिट बाइनरी नंबर के इक्वल हो, और फिर उन सभी को सेम ऑर्डर में मर्ज कर दिया जाता है। जो लेफ्ट मोस्ट जीरोस होते हैं उनको नंबर से ओमिट कर दिया जाता है और फिर आपको अपना इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर मिल जाता है। जैसे कि वी हैव टू कन्वर्ट दिस ऑक्टल नंबर टू इट्स बाइनरी फॉर्म। ठीक है, सो ऑक्टल नंबर क्या है 174। सो अब हम क्या रखेंगे, 3 बिट नंबर को टेबल में से उठाएंगे, ठीक है, उसके हर एक ऑक्टल डिजिट के नीचे लिखेंगे। तो ऑक्टल डिजिट क्या थी 174, तो बाइनरी नंबर क्या है सी, 4 का क्या था, 4 का है 100, सो हमने उसके नीचे लिख दिया। फिर 7 का क्या है 111, वो उसके नीचे लिख दिया गया है। फिर 1 की वैल्यू क्या है 001, वो उसके नीचे लिख दिया। तो इक्विवेलेंट नंबर क्या बन गया 001 111 100, और इसको ब्रैकेट में बंद करके आप बेस ले लोगे 2, बिकॉज ये आपने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया है। तो नेक्स्ट इज बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर कन्वर्जन। बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर कन्वर्जन में कन्वर्ट करना है, सो उसके लिए क्या करना होता है, स्प्लिट द गिवन बाइनरी नंबर इनटू ग्रुप्स। गिवन जो भी बाइनरी नंबर आपको गिवन है, कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा है, उसको आप ग्रुप्स में डिवाइड करोगे और हर एक ग्रुप के अंदर 3 बाइनरी डिजिट्स होनी चाहिए। फिर आप हर एक ग्रुप को उसके इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करोगे कन्वर्जन टेबल से, तब जाके आपका रिजल्ट आएगा। एग्जाम्पल गिवन है, we have to convert this binary number to its
ऑक्टल इक्विवेलेंट। ठीक है, सो पहले बाइनरी नंबर को लिखना है और उसको 3 नंबर्स के ग्रुप में हमें डिवाइड करना है फ्रॉम द राइट हैंड साइड। इफ आइदर 1 or 2 numbers are left, then add as many zeros as needed in front of the number to make it a 3-digit number। अगर लास्ट में कोई 1 या 2 डिजिट बच जाती हैं तो आप उसके आगे उतनी जीरो लगा दो जब तक वो पूरा 3 नंबर का ग्रुप कंप्लीट नहीं होता है। सी, जैसे यहाँ पे नंबर गिवन है, सो हमने क्या किया, स्टार्टिंग पीछे से करी, 0 0 1 एक ग्रुप बना, फिर आपका बना 0 1 1, फिर 1 1 0 एंड फिर आपके 1 1 2 डिजिट बच गई। तो यहाँ यानी कि आपका जो लास्ट ग्रुप था उसमें 2 डिजिट नंबर है। सो इसको 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमने इसके पीछे यहाँ पे एक क्या कर दिया, एक 0 और ऐड कर दी। सो ये सारे ग्रुप्स अब आपके 3 बन गए। ठीक है, अब आपको इनके नीचे इनके क्या ऑक्टल इक्विवेलेंट नंबर लिखने हैं फ्रॉम द टेबल। ठीक है, सी वी हैव डिस्कस्ड द टेबल आल्सो। ओके, सो टेबल के अकॉर्डिंग आपका 0 0 1 किसके इक्वल है, 1 के, 0 1 1 3 के इक्वल है, 1 1 0 6 के इक्वल है एंड 0 1 1 3 के इक्वल है। अब आप इन सबको एक साथ ही लिख देंगे, 3 6 3 1 एंड बेस ले लेंगे 8 बिकॉज ये एक ऑक्टल नंबर है। नाउ बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? सो दिस मेथड इज वेरी मच सिमिलर टू बाइनरी टू ऑक्टल। जैसे बाइनरी को ऑक्टल में किया था, सेम वही है, एक्सेप्ट क्या 3 डिजिट की जगह यहाँ पे ग्रुप्स किसके बनाए, कितने बनाए जाएंगे, 4 डिजिट्स के बनाए जाएंगे। सो नंबर आपने क्या लिया, 1 1 1 0 एक ग्रुप बन गया, फिर 1 0 0। सो 1 0 0 में क्या 4 के ग्रुप्स बनाने थे, एक नंबर वैल्यू कम है, सो आपने पीछे का 0 ऐड कर लिया, फिर इनकी आपने क्या वैल्यूज लिख दी, इक्विवेलेंट वैल्यूज जो हेक्साडेसिमल के इक्वल होगा। सो 1 1 1 0 किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, 0 1 0 0 4 के इक्वल है। सो नंबर क्या बन गया आपका 4 ई विद बेस 16। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, हेक्साडेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर कन्वर्जन। हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर कन्वर्ट करेंगे, सो इसमें आपको हर एक डिजिट जो हेक्साडेसिमल नंबर में है उसमें लीविंग सम स्पेस बिटवीन ईच हेक्साडेसिमल डिजिट एज शोन बिलो। आप हर एक डिजिट जो आपके हेक्साडेसिमल नंबर में गिवन है उसको आप लिखोगे हर एक डिजिट के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस लेफ्ट करके। सो हमने थोड़ा स्पेस दे दिया 4F2। फिर उसके बाद 4 बिट नंबर आपको क्या कन्वर्जन टेबल में से लिखने हैं हर एक हेक्साडेसिमल डिजिट के नीचे। ठीक है, तो 2 के नीचे क्या आएगा, 0 0 1 0, F के नीचे 1 1 1 1, A के नीचे 1 0 1 0 एंड 4 के नीचे 0 1 0 0। ठीक है, अब फिर आप क्या करेंगे, इन सभी नंबर को एक साथ ही लिख देंगे, विच इज 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 एंड बेस आपने क्या ले लिया 2। ओके, चलो नेक्स्ट इज व्हाट, ऑक्टल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्जन। अब ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे करना है, तो इसमें आपको क्या करना है, पहले ऑक्टल नंबर को बाइनरी के इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। ठीक है, 3 4 5 था, उसके नीचे आपने इसके बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दिए, तो ये आपका बाइनरी नंबर बन गया। पहले ऑक्टल को बाइनरी में कर लिया, फिर उसके बाद आप इस बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में करेंगे 4 4 के ग्रुप्स बना के। ठीक है, तो 4 डिजिट्स के आपने ग्रुप बना लिए, हर एक नीचे उसके हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिख लिया, तो आपका आंसर बन गया 0E5 विद बेस 16। ओके, चल now the topic is binary arithmetic. So as a computer understand only the binary code, the data input to the computer by the user is converted into binary code for processing. This processing may involve various kinds of arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication, division etc. on the binary numbers. जैसे कि हमें पता है कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी कोड को ही समझ पाता है, सो जो डेटा हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं उस यूजर के थ्रू, उसको पहले बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया जाता है प्रोसेसिंग के लिए। अब इस प्रोसेसिंग के अंदर डिफरेंट टाइप्स के अरिथमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई किए जाते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, ये सब चीज़ें करी जाती हैं बाइनरी नंबर्स के ऊपर। जैसे कि बाइनरी एडिशन है, ठीक है, अब ये टेक्निक यूज़ की जाती है बाइनरी नंबर्स को ऐड करने के लिए इनसाइड द कंप्यूटर। काफ़ी इजी एंड सिंपल है, इसको बिल्कुल सेम तरीके से परफॉर्म करते हैं जैसे हम एडिशन करते हैं डेसिमल नंबर्स के साथ, सिमिलर उसी तरीके से इसको किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 बाइनरी डिजिट्स को ऐड करना सिखाया जा रहा है, जैसे कि ए, ये आपको टेबल गिवन है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चल देखो, जैसे यहाँ पे आपके 2 बाइनरी नंबर्स हैं, 1 0 0 with base 0 0 0 with base 2 plus 1 1 1 1 with base 2। सो आपने यहाँ पे 1 0 0 लिखा, ये आपने 1 1 1 लिखा। अब आप इसे ऐड करेंगे, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 1 will be equals to what?
0। सी ये टेबल आपको पता होनी चाहिए कि 1 + 1 आप क्या करते हो तो 0 आता है नीचे और कैरी 1 लगता है, उस 1 को हम नीचे कैरी आउट कर लेते हैं। तो दैट मीन्स इन दोनों का सम क्या हुआ 1 0 1 1 1 हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे एक और एग्जाम्पल गिवन है, इसको आप ऐड करोगे। सो आपने पहले 1 1 1 ये लिख लिया, फिर 0 1 0 1 1 है। सो 1 + 1 अगेन 0, फिर 1 + 1 अगेन ये 1, क्योंकि ऊपर 1 कैरी गया था ना, तो 0 ऊपर कैरी 1 आ गया। 1 + 0 0, 1 + 1 1, 1 + 0 1। सो ये आपका बन गया 1 0 1 0 1 0। ठीक है, फिर उसके बाद बाइनरी सब्सट्रैक्शन पे आते हैं। सो जो रूल्स आपको टेबल में गिवन है ये सारे आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन करने के लिए। ठीक है, कि 0 - 0 = 0 होता है, 0 - 1 = 1 होता है, बोरोइंग के साथ 1 - 0 = 1 एंड 1 - 1 = 0। सी सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे 1 1 1 को 1 1 1 में से 1 0 1 0 को माइनस करेंगे। सो 1 - 0 = 1, 1 - 1 = 0, 1 - 0 1 - 0 = 1 एंड 1 - 1 = 0। सो आंसर इज 0 1 0 1। फिर अब हम यहाँ पे 11 विद बेस 2 को माइनस करना है फ्रॉम 1 1 0 0 विद बेस 2। सो 1 1 0 0 ऊपर लिखा जाएगा एंड 1 1 यहाँ लिखेंगे, लेकिन इसको इक्वलेट बनाने के लिए 2 0 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। सो 0 - 1 करने के लिए आपने यहाँ पे एक बोरिंग ली, 10 बना, 10 - 1 = 1। फिर यहाँ पे 1 है, 1 - 1 = 0, फिर 1 - 0 = 0 और 1 - 0 = 1, बिकॉज यहाँ 0 बच गया था, जब आपने इसको कैरी किया 0 बच गया, तो 0 - 0 = 0 हो गया। देन वी कम टू बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। सो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ एडिशन वर्क्स विद बाइनरी नंबर्स। इसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एडिशन कैसे बाइनरी नंबर के साथ वर्क करता है, और फिर सेम प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का आपको यूज करना है डेसिमल नंबर के जैसे हम करते हैं। जैसे कि हमें मल्टीप्लाई करना है 4/3 जो कि बाइनरी है। सो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 0 को 0 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि 4 आपको बाइनरी नंबर में क्या होगा 1 0 0 एंड वो आपका 3 क्या है 0 1 1। सो आप फर्स्ट डिजिट से स्टार्ट करोगे इस केस में, मल्टीप्लाई 1 0 0 बाय 1 जो आपको एग्जैक्ट सेम नंबर देगा। ठीक है, सो 1 0 0 को 0 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आपका आंसर आएगा 1 0 0, यानी कि 1 को आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आप क्या करेंगे, सेकेंड डिजिट पे जाएंगे, सेम प्रोसीजर करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 है सो नंबर आपका इंटैक्ट रहेगा, सिर्फ हमें नंबर शिफ्ट करना है लेफ्ट में 1 डिजिट जाकर। ठीक है, 1 0 0 × 0 1 1 करना है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा एंड लेटर जो लास्ट डिजिट है वो 0 है, सो आप इसे स्किप कर सकते हो। ठीक है, और एडिशन के साथ स्टार्ट कर सकते हो। सो जब आप एडिशन करोगे 0 को स्टार्ट कर दो और एडिशन करो, फिर 0 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 1 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो 1 आएगा। सो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया आपका 1 1 0 0, जो किसके इक्वल है 4 × 3 के इक्वल है। ठीक है, आप इस रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हो कि दैट रिजल्ट इज 12 बाय कन्वर्टिंग द बाइनरी प्रोडक्ट टू डेसिमल। ठीक, चलो नाउ नेक्स्ट इज बाइनरी डिवीजन। सो बाइनरी डिवीजन परफॉर्म करने के लिए हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना होता है जैसे हम रेगुलर नंबर्स को डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें डिसाइड करना है इफ इज गोइंग टू बी अ 1 और 0, ये 1 होगा या 0 होगा। सो दो नंबर्स को डिवाइड करने के लिए विच रिजल्ट इज एन एग्जैक्ट डिवीजन, वी बेसिकली नीड टू फॉलो 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड नेक्स्ट डिजिट। ठीक है, सो लेट्स से वी वांट टू डिवाइड 18/3, 18/3 को हमें डिवाइड करना है। सो बाइनरी में क्या होगा 1 0 0 1 0 डिवाइडेड बाय 0 0 0 1 1 होगा। ठीक है, सो आप इस नंबर को डिवाइड करेंगे, ये आपका 18/3 आ गया। फिर आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करनी है डिजिट। ठीक है, कि 11 आपका लेस देन या इक्वल टू 1 है। सो नो, सो वी गेट अनदर डिजिट, हमें अनदर डिजिट मिलेगी क्या, 11 आपका इक्वल टू 10 है या उससे छोटा है। सो हम इस तरीके से रिपीट करेंगे और हमें दूसरी डिजिट मिलती जाएगी। 11 लेस देन और इक्वल टू 100, यस। सो इन दिस केस वी डोंट नीड टू थिंक हाउ मेनी टाइम्स कैन 100 बी डिवाइडेड बाय 11, क्योंकि 11 आपका लेस देन 100 है। सो इस केस में आपको क्या नहीं करना, अब आगे ज़्यादा नहीं सोचना है कि 100 कितने टाइम्स डिवाइड होगा बाय दी 11, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट के साथ 1 को ऐड कर देना है, समवॉट लाइक दिस। ठीक है, so the chapter is completed. We have completed the whole number system concept of our chapter today. I hope it was very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thank you everyone. Good.